हम लोग पिछले क्लास में 7.5 जो प्रश्नावली है उसका 3 नंबर प्रॉब्लम सोल्व कर चुके हैं। बिल्कुल जैसे 3 बतलाए हैं एकदम एग्जैक्टली सेम 4 बना लीजिएगा। मैं 5 से आप लोग को बतलाता हूँ। देखिए 5 क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 2xy एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब देखिए सबसे पहले इसको फैक्टर कीजिए, 2xy एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 dx। अब देखें तो इसे हम लोग लिखेंगे 2x वाई x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2, 1 कॉमन ले लिए तो x प्लस 2 dx। तो आप लोग के पास आ गया 2x वाई एक्स प्लस 2 और x प्लस 1 dx। इसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने की कोशिश करेंगे। आप लोग को बतलाए थे पिछले क्लास में कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बदलते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। माना कि 2xy एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो इसे हम लोग लिखेंगे ए वाई एक्स प्लस 2 और बी वाई एक्स प्लस 1। देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पावर है और ऊपर 2 से कम पावर वाला है। सबसे पहले तो यही चेक करना चाहिए कि नीचे ऊपर वाला से नीचे वाला का घात अधिक होना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो घात अधिक है। जैसे यहाँ देखिए इसी को सोल्व करते करते इतना लाए हैं, तो देखिए ऊपर वाला से नीचे वाला का घात अधिक है। अधिक रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर या उससे ज्यादा ऊपर वाला रहे तो कुछ कार्य करते हैं जो आप लोग को अगले प्रॉब्लम में बतलाएंगे। तो देखिए ये लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है। तो आप लोग को बतलाए थे कि मानेंगे ए वाई एक्स प्लस 2 और बी वाई एक्स प्लस 1। अब इसे सोल्व करें, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1, तो हम लोग लिखेंगे ए एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2। अब ध्यान से देखिए ये दोनों इक्वल तभी होंगे, नीचे वाले तो इक्वल हैं तो ऊपर वाले को अगर इक्वल कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे इक्वल टू 2x, ऐसा लिखेंगे। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए कहे थे आप लोग को बाबू कि ए का आपको वैल्यू निकालना है, तो ए के बटा में देखिए कितना है, x प्लस 2 है। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 कीजिए, तो x इक्वल टू क्या आएगा, -2। -2 इसमें रख दीजिए तो a का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर -2 रखने पर तो रखा जाए a -2 प्लस 1, अब -2 प्लस 2 -2 प्लस 2 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू कुछ भी रहेगा तो 0, तो इसे लिख देते हैं 0। तो 2 इंटू -2 एक्स के जगह पर रख दिए तो क्या आ गया, -1 इक्वल टू -4। तो -1 उधर जाएगा तो आपको ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। ए का मान 4 आ गया। अब पुनः इस बी के नीचे वाला देखें, बी के नीचे क्या है, x प्लस 1 है। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 कीजिए तो x इक्वल टू क्या होगा, -1। तो -1 इसमें रखिए तो b का मान निकल जाएगा, x इक्वल टू -1 रखने पर क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। -1 प्लस 1 0, तो 0 इंटू ए 0 प्लस b -1 प्लस 2 इक्वल टू 2 इंटू -1, तो ये हो गया b इक्वल टू -2। तो ए और बी का हम लोग को मान निकल गया। अब देखें समीकरण 1 में ए तथा बी के मान रखने पर रखेंगे तो क्या होगा, 2xy
x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए के जगह पर क्या लिखेंगे 4, तब 4 एक्स प्लस 2, बी के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे -2, तब माइनस रखेंगे तो प्लस है जो माइनस हो जाएगा, -2 एक्स प्लस 1। अब देखिए इसी का इतना का इंटीग्रेट करना है हम लोग को, तो इतना बराबर इतना लाए हैं तो इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा। अब देखो अब इंटीग्रेट हम लोग को क्या करना है 2xy एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 dx। अब बाबू इतना के जगह पर हम लोग इतना लिखेंगे तो क्या होगा 4y एक्स प्लस 2 माइनस 2y एक्स प्लस 1। समीकरण 3 से अब देखिए अलग अलग कीजिए तो 4 बाहर हो जाएगा, 1y एक्स प्लस 2 dx, -2 बाहर हो जाएगा तो 1y एक्स प्लस 1 dx। और आप लोग जानते हैं 1y(x) का इंटीग्रेशन क्या होता है log मॉडुलस ऑफ x, तो x के जगह पर इतना है तो क्या लिखेंगे 4 log x प्लस 2 माइनस 2 log मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस c। यही आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक मैं इंक डाल लूं। अब देखिए आप लोग को 6 नंबर जो बतलाते हैं बाबू, उसे बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान देंगे। सिक्स नंबर आप लोग के पास क्या है, इंटीग्रेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx। देखिए माना कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x, इसे एकदम ध्यान से देखें बाबू। नीचे तो लीनियर फैक्टर है, ये एक घात में है, ये भी एक घात में है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये है कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है x अब माइनस 2x स्क्वायर, तो ऊपर वाला का घात 2 है, नीचे वाला का भी घात 2 है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला का जो घात है नीचे वाले के घात के बराबर या ऊपर वाला के घात ज्यादा हो तो भाग देते हैं। तो पहले इसको लिखिए, इसको गुना कीजिए तो क्या आएगा x माइनस 2x स्क्वायर आया। तो x माइनस 2x स्क्वायर को हम लोग इतना लिख सकते हैं -2x स्क्वायर प्लस x। इधर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो -x स्क्वायर प्लस 1। तो देखो इतना बटा इतना है तो इससे इसमें भाग दे रहे हैं, तो ध्यान देना डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करने के लिए आप लोग बहुत छोटे क्लास से आप लोग जानते हो, तो इसको में कितने बार में लगाएंगे कि ये आपको इतना आ जाएगा। तो अब देखिए तो करते कोशिश क्या है कि इसके पहले में सोचते हैं कि कितना से मल्टीप्लाई करें कि इसके बराबर आ जाए। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका सेम आ जाएगा, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा -x स्क्वायर प्लस x/2। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कैंसिल हो गया तो -x/2 प्लस 1। अब देखो यहां पर इसका पावर कितना है 2, यहां आ गया एक पावर वाला, यानी भाग कंप्लीट हो गया। आप लोग को कुछ भी मतलब नहीं है, ये जो भागफल आता है उससे मतलब है। आपने भाग दिया इस तरीके से
कोई मतलब आपको नहीं है बाबू, आपको पता करना है कि इससे इसमें भाग देंगे तो ये भागफल क्या आएगा। तो भागफल जो आता है उसी से हम लोग को मतलब है। तो ध्यान दीजिए, यहां मानेंगे कैसे, जो भागफल आया है उसको लिखेंगे 1/2 लिख दिए, प्लस अब नॉर्मल जैसे सीखे थे, ये दोनों लीनियर फैक्टर में है, तो आप लोग लिखेंगे a/x प्लस b/(1 - 2x)। बिल्कुल सिंपल। एक चीज ध्यान दें, ऊपर वाले और नीचे वाले के घात बराबर हो, या ये ध्यान दोगे, ऊपर वाला का घात नीचे वाले के घात के बराबर हो या बड़ा हो, तो हम लोग भाग देते हैं और जो भागफल आता है वही इस जगह लिखते हैं। अब देखिएगा, अब बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम लोग सीखे थे वैसे बनाएंगे। अब देखिए, इसे सोचे आप लोग, ऐसा भी तो सोच सकते हैं 1/2 है तो बटा में 1 आप लोग सोच सकते हैं। तो 1 x और इतना का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, x 1 - 2x। तो ये 1 है तो इससे भाग करेंगे तो इतना, इतने जाकर के ऊपर गुना होगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/2x 1 - 2x। इससे ही कटा x से तो ये जाकर के गुना होगा, प्लस b, इससे ये कैंसिल हुआ, x जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो bx। अब तुम लोग सोच रहे होगे बाबू कि इसके बटा में आपने सर 1 लेकर के क्यों बनाया, आप 2 लेकर के बनाते तो यहां पर 2 आ जाता। तो ये दोनों को कंपेयर करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगता, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट हम लोग को दिख रहा है इतना नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला को बराबर कर देंगे। अगर ये 2 आ जाता तो फिर आपको समस्या ये हो जाता कि इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर करके लाना पड़ता। वो आ जाता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसको 1/2/1 समझ करके एलसीएम ले लें तो काम आसानी से हो जाता है। तो देखिए, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला सेम हो जाएगा। तो लिखेंगे 1/2x 1 - 2x प्लस a 1 - 2x प्लस bx इक्वल टू 1 - x²। देखिए, ये दोनों इक्वल तभी होंगे बाबू जब नीचे वाला तो सेम है तो ऊपर वाला को सेम कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, आपको a का वैल्यू प्राप्त करना है। a का जो वैल्यू प्राप्त करना तो a के बटा में देखिए तो क्या है, x है, तो जितना रहे उतना इक्वल टू 0 कीजिए। तो x है तो x इक्वल टू 0 करेंगे, यानी x इक्वल टू 0 आ गया। इस इक्वेशन में रखेंगे x इक्वल टू 0। x बराबर 0 रखने पर ध्यान दीजिए, 0 रखिए तो यहां क्या होगा, 0 इंटू कुछ भी रहेगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस a 1 - 2 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 0 इंटू बी 0 हो गया, 1 - 0 तो बी a इक्वल टू आपके पास आ गया 1। a का वैल्यू निकाल लिए। अब यहां आ जाइए, b के बटा में है 1 - 2x, तो 1 - 2x इक्वल टू 0 कीजिएगा, इधर कर लीजिए। 1 - 2x इक्वल टू 0, तो 1 बराबर 2x, तो x बराबर क्या आ गया 1/2। तब इसमें अगर x इक्वल टू 1/2 रखते हैं तो b का मान निकल जाएगा, तो रखा जाए। x इक्वल टू 1/2 रखने पर, तो यहां पर देखिए 1/2 रखेंगे, 1/2 रखेंगे तो 1/2 2 2 कट जाएगा, तो 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। a 1/2 रखिए तो 1/2 इंटू 1/2 2 2 कैंसल, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये इंटू 0 0, इसमें 1/2 रखेंगे, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो देखिए ये क्या आ गया b/2 इक्वल टू, ये 1/4 हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो 4 4 - 1, तो b इक्वल टू क्या होगा 3/4 इंटू 2, तो b इक्वल टू आ गया 3/2। अब देखिए 3/2 आप लोग ले आए। अब a इस समीकरण 1 में a और b का मान रखिए,
मान रखने पर क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x, तो 1/2 ए के जगह पर क्या लिखेंगे, इस ए के जगह पर 1 लिखेंगे तो 1/x प्लस इस b के जगह पर क्या लिखेंगे 3/2 वाई 1 माइनस 2x, इसको 3 मान लेंगे। अब देखिए इतना का वैल्यू इंटीग्रेट करना है, आप ध्यान दीजिए। अब आप लोग के पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx। अब देखिए इतना के जगह पर आप इतना लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 1/2 प्लस 1/x प्लस 3/2 वाई 1 माइनस 2x dx। अब अलग अलग कीजिए, तो 1/2 इस जगह लिख देंगे 3 से। अब देखिए तो 1/2 dx 1/x dx 3/2 बाहर होगा, 1/1 माइनस 2x dx। अब देखिए बाबू dx तो इसका इंटीग्रेशन x हुआ, तो 1/2 इंटू एक्स प्लस लॉग मॉडुलस ऑफ x 3/2 लॉग मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 2x। आप लोग को एक बात बतलाए थे बाबू, एकदम उसको कंप्लीट हमेशा याद रखिएगा। 1/x के काम कर रहा है तो 1/x होता है लॉग मॉडुलस ऑफ x, लेकिन यह ध्यान देना चाहिए कि इसको पूरे को x मान रहे हैं तो x का कोफिशिएंट पर ध्यान दीजिए। जितना उसका गुणांक रहता है उससे हम लोग भाग करते हैं, तो x का गुणांक -2 है तो -2 से भाग करेंगे प्लस c, तो आ गया आपके पास x/2 प्लस लॉग मॉडुलस ऑफ x, ये 2 दूना 4 तो -3/4 हो जाएगा, लॉग मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 2x प्लस c। यही आपका आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आप लोग को 7 नंबर बतलाते हैं। सेवन नंबर देखा जाए क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 dx। इसे ध्यान दें, माना कि एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। सबसे पहले देखिए नीचे तो गुना कर देंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा, तो नीचे वाला से तो ऊपर वाला का घात कम है तो भाग देने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ऊपर वाला का घात नीचे वाला के बराबर हो या बड़ा हो तो डिवाइड करके जो आपको भागफल आता है उसको पहले लिख देते हैं, बस इतना ही बात रहता है। तो यहाँ तो है नहीं, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ ये 2 घात वाला है और ये 1 घात वाला है, तो 2 घात वाला को लिखते कैसे हैं जो ध्यान से देखिए। 2 घात वाला रहे तो ऊपर लिखेंगे 1 घात वाला, ax प्लस b, 1 घात वाला लिख दिए। अब बटा में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब प्लस b तक तो हो गया तो c बटा, ये तो 1 घात वाला है तो इसको c बटा लिख देंगे x माइनस 1। अब देखिए अब इसका एलसीएम लीजिए तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब ये इसमें गुना हो जाएगा, एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये दोनों को तुलना कीजिए बाबू, तो नीचे वाला तो सेम है, ऊपर वाला सेम कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे ax प्लस बी इंटू
एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं बाबू, ध्यान दिया जाए इसे। अब देखिए यहां पर इतना इक्वल टू 0 करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तो एक्स इक्वल टू रूट अंडर -1 जो कि आयोटा आ गया। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, आप x इक्वल टू रूट -1 नहीं रख सकते हो। तो अब आप लोग को दिमाग लगाना है कि क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दो कि c का तो आसानी से निकाल सकते हैं। c के बटा में कितना है, पहले c निकाल लेंगे। तो c के बटा में कितना है, x माइनस 1, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1 आया। तो पहले x इक्वल टू 1 रखेंगे तो c का मान निकल जाएगा। तो आराम से रखिए, समीकरण 2 में x इक्वल टू 1 रखने पर तो 1 माइनस 1 0, तो 0 इंटू कुछ भी रहेगा 0 हो जाएगा, प्लस c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1, तो आ गया 2c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू 1/2। हम लोग c का मान आसानी से निकाल लिए। अब देखें बाबू, इसमें समीकरण 2 में ध्यान से देखेंगे, अब तो हम लोग के पास कोई वैल्यू ही पता नहीं चल रहा है। तो यहां देखिए c का मान हम लोग निकाल लिए हैं। अगर x का मान 5 रख दें तो ये b में एगो समीकरण आ जाएगा, c का मान रख देंगे तो x बराबर 10 रख दें तो फिर ए बी में समीकरण आ जाएगा, दोनों को सोल्व कर देंगे, ए और बी का मान निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा यहां भी दिमाग लगाइए। ऐसे आप कहने का मेरा मीनिंग ये है कि आप कुछ भी रखें x का वैल्यू, काम होने वाला है आसानी से। लेकिन थोड़ा ध्यान दें, अगर मैं x इक्वल टू 0 रख दूं तो ये गायब हो जाएगा। यहां देखें, x इक्वल टू 0 रखता हूं तो ये 0 इंटू ए खत्म हो जाएगा, ए खत्म हो जाएगा। c का वैल्यू हमारे पास है, इसको रख देंगे तो सिर्फ एक ही बच जाएगा b, तो b का मान आसानी से निकलेगा। जैसे देखिए समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर 0 रखेंगे तो a इंटू 0 0 हो गया, 0 प्लस b इंटू 0 माइनस 1 प्लस c 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 रख दिए तो क्या आ गया, माइनस b प्लस c इक्वल टू 0, तो क्या आ गया b इक्वल टू c, और c का मान कितना है 1/2, तो b बराबर क्या आ गया 1/2। अब ध्यान से देखें, b का मान बाबू आ गया, c का मान आ गया, b और c का मान आ गया। तो अब तो हम लोग देख रहे हैं कि x का मान कुछ भी रख देंगे, अब b और c का मान इसमें रख देंगे तो a का मान निकल जाएगा। जैसे देखिए, कुछ भी जो इच्छा करे सो रख दीजिए। x बराबर 2 रखने पर देखिए, एक बात सुनिए जरा सा, आप लोग को मैं बोल रहा हूं कि कुछ भी रख दीजिए वही मान आ जाएगा, कभी नहीं बदलेगा। कोई दूसरा मान भी रखेगा, जैसे 2 रख रहे हैं आप 5 भी रख दीजिएगा तो वही मान आएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, रख करके आप चेक भी कर सकते हैं। मैं यहां पर x इक्वल टू 2 रख रहा हूं, देखिए क्या होता है, a इंटू 2 प्लस b, क्या होगा 2 माइनस 1 प्लस c 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2। अब इसको सोल्व कीजिए तो आपके पास आया 2a प्लस b प्लस 5c, 4 1 5 आएगा बराबर 2। अब b और c का मान इसमें रखिए, b है 1/2, c भी है 1/2। देखिए तो क्या हो गया, 2a प्लस b के जगह पर हम लोग 1/2 रखेंगे प्लस 5c के जगह पर भी 1/2 रखेंगे इक्वल टू 2। तो हो गया 2a प्लस ये दोनों को जोड़ो 1/2 और 5/2 है इक्वल टू 2,
2a, तो ये 6/2 3 हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू -1, तो a इक्वल टू -1/2। ए बी सी तीनों निकल गया। अब इसमें मान रख दीजिए, ए बी तथा सी के मान रखने पर अब ध्यान दीजिए तो क्या आएगा, x/(x² + 1 x - 1) इक्वल टू ए के जगह पर लिखेंगे -1/2 x प्लस बी के जगह पर 1/2 x² + 1 प्लस सी के जगह पर हम लोग लिखेंगे 1/2 आया है x - 1, इसको मानेंगे 3। अब देखिए इतना का इंटीग्रेट कीजिए, क्या है x/(x² + 1 x - 1 dx। अब देखो इतना के जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं, -1/2 x प्लस 1/2 x² + 1 प्लस 1/2 x - 1 dx। अब बाबू इसे अलग अलग कीजिए तो लिख सकते हैं -1/2 x² + 1 प्लस 1/2 x² + 1 प्लस 1/2 x - 1। अब देखिए अब इसको अलग अलग कीजिए तो -1/2 बाहर हो जाएगा, x² + 1 dx 1/2 बाहर हो गया, तो 1/1 प्लस x² लिख सकते हैं dx 1/2 बाहर, तो 1/x - 1 dx। अब देखिए इस जगह 2 से भाग और गुना कीजिए तो ये 2x हो जाएगा, x² + 1 dx 1/2 1/1 प्लस x² dx 1/2 1/x - 1 dx। जरा सा ध्यान दिया जाए बाबू, ये 2 से भाग और गुना इसलिए किए हैं कि डायरेक्ट आप लोग को एक फार्मूला बतलाए थे, उस फार्मूला पर आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो x² 1 + 1 का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो 2 से भाग किया 2 से गुना किए तो 2x बन गया। तो क्या हो गया, इस फलन का अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन बटा ये फलन लॉग फलन होता है, ऐसा आप लोग को फार्मूला बतलाए थे। फलन का अवकलन बटा फलन क्या होता है, लॉग फलन होता है। तो हम लोग लिखेंगे -1/4 log मॉडुलस ऑफ x² + 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log मॉडुलस ऑफ x - 1 प्लस c। यही आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें आप लोग को 8 नंबर बतलाते हैं। देखिए 8 नंबर में क्या दिया है बाबू, x - 1 होल टू द पावर 2 x + 2 dx। अब हम लोग इसे माना कि x - 1 का होल स्क्वायर x + 2। इसको आप लोग को बतलाए ये थे कि मानेंगे a/x - 1 b/x - 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रहता है, होल स्क्वायर है तो एक बार a बटा उतना मानेंगे, अब b बटा उसका स्क्वायर मानेंगे। अगर ये क्यू रहता तो c/x - 1 का होल क्यों लेते, लेकिन स्क्वायर तक है तो स्क्वायर तक पहुंचे। अब ये बचा बाबू तो आप लोग को लिखेंगे c/x
एक्स प्लस 2। अब देखिए एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो आएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आई एक्स प्लस 2। तो यहां ध्यान दीजिए, तो एगो एक्स माइनस 1 कटेगा तो एगो एक्स माइनस 1 बचेगा, तो इसको क्या लिखेगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ये पूरा कैंसिल हो गया तो क्या होगा बी इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 2 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों को कंपेयर कीजिए, तो इतना इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं आप लोग, ए एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2, बी एक्स प्लस 2 सी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब देखिए ए के भी बटा में एक्स माइनस 1 है, तो एक्स माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो 1 आएगा। बी के बटा में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो उतना बराबर भी 0 कीजिएगा तो एक्स बराबर 1 आएगा। तो अब समस्या है कि ए का मान निकलेगा कि बी का, तो जो नीचे में जो बड़ा घात वाला होता है बाबू उसी का मान निकलता है। तो ये इतना इक्वल टू 0 किए तो एक्स बराबर 1 आया, एक्स बराबर 1 रख देंगे तो बी का मान निकल जाएगा। फिर इतना इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स बराबर क्या आएगा -2, -2 रखेंगे तो सी का मान निकल जाएगा, और बी और सी दोनों का मान निकल गया। तो अब एक्स बराबर कुछ भी रख देंगे तो ए का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जैसे देखिए आप लोग को निकाल करके दिखाते हैं। समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर, 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू कुछ भी रहा तो 0 हो गया, सब इतना 0 हो गया, प्लस b 1 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1 0, तो पूरा 0 हो गया बराबर 1। तो क्या हो गया 3b बराबर 1, तो b बराबर 1/3, b का मान निकल गया। अब देखिए समीकरण 2 में x बराबर -2 रखने पर, इतना बराबर 0 कीजिए तो x बराबर क्या आएगा -2, तो -2 रखिए, तो -2 प्लस 2 0, तो पूरा 0, -2 प्लस 2 तो 0 इंटू बी 0, प्लस सी -2 -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2, तो ये हो गया -3 का वर्ग करेंगे तो 9, 9c इक्वल टू -2, तो c इक्वल टू -2/9 आ गया। b और c का मान निकल गया। अब a का मान निकालने के लिए x बराबर ये दोनों के अलावे कुछ भी मान रख दीजिए, तो मैं 0 रख देता हूं। समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, 0 रखेंगे तो क्या होगा a 0 माइनस 1 0 प्लस 2, b 0 प्लस 2 प्लस c 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये क्या आ गया -2, तो -2a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0, सबका मान रखिए, -2a, b के जगह पर कितना है 1/3, c के जगह पर कितना है -2/9 इक्वल टू 0, तो 2a को उधर कर देते हैं। देखिए तो इधर आ गया क्या 2/3 माइनस 2/9 इक्वल टू 2a, इस -2a को इधर करेंगे तो +2a हो जाएगा। एलसीएम लीजिए 9, तो 6 - 2 इक्वल टू 2a, तो 4/9 इक्वल टू 2a, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो a इक्वल टू 2/9, इतना आ गया। अब देखें समीकरण 1 में a, b और c का मान रखिए। a, b तथा c के मान रखने पर क्या होगा xy x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, a के जगह पर लिखेंगे 2/9 y x माइनस 1, b के जगह पर क्या लिखेंगे 1/3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस c के जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे
सी के जगह पर -2/9 तो माइनस हो जाए प्लस -2/9 x + 2 इतना आ गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। अब देखा जाए, अब हम लोग इंटीग्रेट करें, कितना है x y है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस x + 2 dx। अब इतना के जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं समीकरण 3 से 2/9 x - 1 1/3 x - 1 का होल स्क्वायर माइनस 2/9 x + 2 3 से dx हो जाएगा। अब सबको अलग अलग कीजिए तो 2/9 बाहर हो गया 1/x - 1 dx 1/3 बाहर हो गया 1/x - 1 के पावर 2 dx 2/9 बाहर हो जाएगा तो 1/x + 2 dx। अब देखो 2/9 ये क्या होगा log मॉडुलस ऑफ x - 1 1/x का इतना होता है प्लस 1/3 1/x - 1 के पावर 2 dx माइनस 2/9 log मॉडुलस ऑफ x + 2। अब देखिए इसका रह गया निकालने के लिए, तो चलो तुम लोग मान लो, माना कि x - 1 = z तो dx = dz। ये दोनों में से 2/9 कॉमन ले लेते हैं बाबू, तो 2/9 कॉमन लिए तो क्या बचा log मॉडुलस ऑफ x - 1 माइनस log मॉडुलस ऑफ x + 2। अब इसको पर ध्यान दीजिए 1/3 1 बटा इतना के जगह पर z लिखाएंगे तो z² हो जाएगा dz। तो log m - n log m - log n log m/n होता है तो लिखेंगे log m के काम ही कर रहा है n का काम ही कर रहा है तो x - 1/x - x + 2 माइनस 1/3 ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा z⁻⁻2 dz। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, रुके स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर आगे 2 लाइन बतलाते हैं, 1-2 लाइन बच रहा है। तो अब देखिए इधर वहां क्या है 2/9 log मॉडुलस ऑफ x - 1/x + 2 माइनस 1/3 z⁻n है। किस x के पावर n का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं x के पावर n + 1/n + 1 तो z⁻2 है तो -2 + 1 + c तो हमारे पास आ गया 2/9 log मॉडुलस ऑफ x - 1/x + 2। ये आपके पास आ गया -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/3 z⁻⁻1 प्लस c -1 है तो नीचे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा log x - 1/x + 2 प्लस 1/3 z के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे वहां पर देखिए z के लिए माने x - 1 तो z के जगह पर क्या लिखेंगे x - 1 तो हो गया 2/9 log मॉडुलस ऑफ x - 1/x + 2 प्लस 1/3 z के जगह पर लिख देंगे x - 1 प्लस c। यही आंसर आ गया। आप लोग को इसके बाद वाले प्रॉब्लम अगले क्लास में बतलाते हैं।